ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। आपने भी कभी ना कभी ये गाना जरूर गाया होगा, खास तौर पर सर्दियों में। वैसे ये गाना ताजगी का एहसास भी खूब कराता है और मूड भी बहुत अच्छा कर देता है। मूड तो अच्छा कर देता है हुसैन, लेकिन मौसम भी तो जरा देखिए। जिस तरह की जबरदस्त ठंड पड़ रही है, उसमें ठंडे पानी से नहाना तो दूर, लोग अपना शावर ही स्किप करने की प्लानिंग में लगे रहते हैं। दिमाग में ये चलता है कि क्या बिना नहाए आज का काम चल जाएगा? अरे नहीं चलेगा। कल ही तो नहाया था, आज रहने देते हैं। मीनाक्षी, दरअसल आज अभी शो पर आने से पहले मेरी नज़र एक रिपोर्ट पर पड़ी, जिसके मुताबिक दुनिया के बाकी लोगों के मुकाबले जापानी लोग जो हैं वो ज़्यादा लंबी ज़िंदगी जीते हैं। और उसकी बड़ी वजह है उनकी रोज़ाना गुनगुने पानी से नहाने की आदत। क्योंकि गुनगुने पानी से नहाने वाले लोग दूसरे लोगों के मुकाबले, यानी ठंडे पानी से, नॉर्मल पानी से नहाने वाले लोगों के मुकाबले 30% कम बीमार पड़ते हैं। स्ट्रोक, हार्ट अटैक का खतरा भी 30% कम रहता है। लेकिन अपने यहाँ तो ये माना जाता है हुसैन कि ठंडे पानी से नहाएंगे तो उसके ज्यादा फायदे होंगे। फिर ये गर्म पानी वाली बात हम इंडियंस पर कितनी सही साबित होती है, ये अलग बात है। अब ये बात तो योग गुरु स्वामी रामदेव से ही हम जानेंगे, लेकिन इस मौसम में हेल्थ एक्सपर्ट तो यही हिदायत दे रहे हैं कि सर्दियों में ठंडे पानी से ना नहाएं, ये खतरनाक हो सकता है। अगर आप ठंडे पानी से नहाते भी हैं तो पानी पहले पैरों पर डालें। इसके पीछे का जो साइंस है वो ये है कि ब्लड सर्कुलेशन सिर से लेकर पैर की तरफ होता है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। अगर ठंडा पानी सीधे सिर पर डाल दिया जाए तो फिर दिमाग की नसें सिकुड़ जाती हैं। इससे ब्लड सर्कुलेशन पर बुरा असर पड़ता है, तो साथ ही हार्ट अटैक, दिमाग की नसें फटने का भी खतरा बढ़ जाता है और ये बहुत चिंता की बात है। देखिए, कुल मिलाकर मुद्दा यह है कि सर्दियों में लाइफस्टाइल को मैनेज कैसे किया जाए, क्या करें और कि जिससे दिन भर एनर्जेटिक रहे, शरीर हेल्दी रहे। तो चलिए ये सारी बातें हम जानेंगे किससे। आप रोजाना की तरह स्वामी जी के पास चलते हैं, लेकिन स्वामी जी तो आज हमारे ही पास हैं। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी, स्वागत है। योग करें और ठंडे से नहाए कि गर्म से नहाए, इसमें भी एक उत्तर है। महर्षि पतंजलि भी कहते हैं और योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं जी, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। बैलेंस में चलो। और यही भगवान बुद्ध कह रहे हैं मेरे भाई हुसैन जी। जी जी स्वामी जी, समता का मार्ग। और हमारी बहनें तो ये समता की प्रतिमूर्ति है। सेम टू यू। चलो ताड़ासन करो जी। समता में जिए, अति सर्वत्र वर्जयेत। लेकिन स्वामी जी, ये गुनगुने और ठंडे पानी का झगड़ा क्या है, ये जरा सुलझा दीजिए आज आप। आज पूरा सुलझाएंगे। बहुत सारी उलझने हैं और इन सारी उलझनों को ही सुलझाना तो हमारा काम है। अच्छा, वैसे हुसैन ये सरप्राइज का जो डबल डोज है ना, जो हमें मिलना शुरू हो गया, ये बड़ा अच्छा लग रहा है। हर दिन इतने समय से वहाँ एकात्म भाव से जो योग चल रहा था ना, ये बहुत अच्छा लग रहा है। सामने ही मार्गदर्शन मिल रहा है। हमारी बात तार के जरिए जाती है, उसमें कुछ लम्हात की देरी होती है। यहाँ आमने सामने की रूबरू बातचीत जब होती तो उसका अलग ही मजा होता है। स्वामी जी मुझे भी कई बार खींच लेते हैं अपने साथ वहां तक, जब मेरा काम थोड़ा सा हालांकि इफेक्ट होता है, जब आपकी बात मैं स्वामी जी तक नहीं पहुंचा पाता। पहले डिस्क्लेमर दे दिया स्वामी जी इन्होंने। लेकिन ये गाना गुनगुनाने वाले लोग आज स्वामी जी की बात बहुत गौर से सुने। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, इसको क्या बदलने की जरूरत है? ठंडे पानी से नहाने से क्या कोई नुकसान हो रहा है? कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं कि बड़ी अकड़ में है, आप ठंडे पानी से ही नहाएंगे साहब, मैं तो गुनगुने पानी से नहीं नहाता हूं और गुनगुने पानी से नहाऊंगा तो मैं कमजोर हो जाऊंगा, और ऐसी वैसी बहुत सारी बातें। तो स्वामी जी सबसे पहले जरा यही क्लियर कर दीजिए। देखो, एक तो ज्यादा तेज गर्म पानी से नहीं नहाए। गांव की भाषा में ना हमारे यहाँ बोलते भाई ये तो बढ़ते बढ़ते पानी से नहाता है, बहुत ही ताते ताते पानी से नहाता है। तो ज़्यादा ताते ताते पानी से, ज़्यादा बढ़ते बढ़ते पानी से भी नहीं नहाना है। इसमें भी संतुलन रखना है, माने बॉडी टेम्परेचर का वाटर होना चाहिए। और जब बॉडी टेम्परेचर वाले वाटर से आप नहाएंगे, ये खाली खाने के बारे, ये नहाने के बारे में नहीं, ये बात खाने के बारे में भी लागू। कितना अच्छा है ना जब ऐसे
अपने तन मन का संतुलन बनता है। और ये हमारे रोज का प्रारंभ है। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन। और ये स्वामी जी, ज्यादा गुनगुने पानी के लिए आपने क्योंकि ताते ताते बोला तो मुझे पहाड़ की याद आ गई। वहाँ कहते हैं, दादियाँ अक्सर कहती हैं कि खुश्की हो जाती है शरीर में, तो ये बात सच है क्या? हाँ, एकदम ठीक कह रहे हैं। ज़्यादा गर्म पानी से नहाएंगे तो आपकी चमड़ी भी खराब हो जाएगी, इसलिए ज़्यादा ठंडे से भी नहीं नहाना। उससे ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक और ब्रेन नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर होने की संभावना है। और ज़्यादा गर्म पानी से नहाएंगे तो स्किन डिसऑर्डर होंगे और आपकी इम्यूनिटी भी खराब हो जाएगी। लेकिन कुछ इसमें अपवाद है मेरे भाई हुसैन जी। जी स्वामी जी। देखो, जो आयरन मैन की प्रैक्टिस करते हैं ना, तो एकदम से कौन से पानी में घुसते हैं? आइस वाले। बिल्कुल, हाँ, आइस वाटर में घुसते हैं। तो देखो, अपवाद रूप में जो कर रहे हैं उनके लिए छूट है। अब मैं अपना कहूँ तो हमको बचपन में गर्म पानी मिलता ही नहीं था। ट्यूबवेल का पानी मिल जाए ना, उसमें तो हम इतने राजी हो जाते थे। वो गर्म बहुत ही शानदार होता है स्वामी, पानी होता था। बहुत शानदार पानी होता है वो तो। वो जो रात का होद के अंदर पड़ा हुआ पानी था ना, उसको पहले तो ऐसे छींटे से मारते थे, बाद में तो बाल्टी भर भर के डाल देते थे। तो ये उसका परिणाम ये है कि मुझे अब चादर ओढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अपवाद रूप में इम्यून कर लिया आपने खुद को। हाँ, अपवाद रूप में जो ऐसे बचपन से ही प्रैक्टिस कर लेते हो, इसलिए मैं कहता हूँ बच्चों को तपस्वी बनाओ। आजकल इतने पिलपिले, चलो नेक्स्ट, थुलथुले बच्चे तैयार हो गए। ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए रोज की हमारी पावर योगा की प्रैक्टिस है, जिसको हम रोज करते हैं।